देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकी हैं। मामले में इतने अधिक लोगों के परेशान होने के छठे दिन जाकर एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स और सीईओ इसिद्रे पोर्क्यूलेस ओरिया को शनिवार शाम कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि इस मामले में विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकी हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। मामले में इतने अधिक लोगों के परेशान होने के छठे दिन जाकर एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स और सीओओ इसिद्रे पोर्क्यूलेस ओरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं सरकार ने हवाई किरायों पर 7,050 से 18,000 रुपए तक का कैप लगाया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जांच समिति बनाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इंडिगो के लिए हम पूरी इंक्वायरी करने, जिस तरह से वो ये हालात बने हैं उसके अंदर इन डेप्थ इंक्वायरी करने के लिए डीजीसीए के 4 ऑफिशियल्स के साथ हम इंक्वायरी करेंगे और उसके साथ ही जो भी एक्शन हमें लेना पड़ेगा, जो भी स्ट्रिंजेंट मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, उसमें बिना कोई संदेह के साथ हम पूरी तरह से एक्शन लेंगे। बता दें कि एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। हालांकि कंपनी ने 2,300 डेली फ्लाइट्स में से 1,650 संचालित करने का दावा किया है, लेकिन यात्रियों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। कुछ यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सस्ते हवाई टिकट काफी महंगे बेचे जा रहे हैं। इंडिगो के मौजूदा परिचालन संकट को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इंडिगो और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार को अब तक एक्शन ले लेना चाहिए था। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और सरकार क्या कर रही है। वहीं दूसरी ओर एनडीए नेताओं ने इंडिगो क्राइसिस को लेकर प्रतिक्रिया दी है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि जो भी समस्याएं थी उन पर काम किया जा रहा है। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये मुद्दा राजनीति करने का नहीं है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, चूंकि आपने देखा है कि पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ हुई और इंडिगो का इसमें कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। इस ढंग से, जिस ढंग से पैसेंजर्स को, लाखों लाख पैसेंजर्स को जिस ढंग से मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये सो कॉज ही नहीं, उनको सजा होनी चाहिए। अब हमें लगता है कि कल परसों तक सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। डीजीसीए ने उनको 2 महीने का मौका दिया है और पायलट को एक मानक के तहत जो है रेस्ट मिलना चाहिए। एक पायलट 12 घंटा से ज़्यादा काम कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में डीजीसीए ने समय दिया है और स्थिति अब 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगी। इंडिगो फ्लाइट की जो परेशानी है उससे देश के अंदर में बहुत तेरे लोग परेशान हैं और ये परेशानी का सबब सबके लिए कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोगों ने टिकट ले लिया। सबसे ज़्यादा प्राइवेट एयरलाइंस में उसी का जहाज है। तो हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी यथासंभव इसमें हस्तक्षेप किया और इंडिगो को भी सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए, जिससे आम नागरिकों की कीमत पर कोई व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। इसलिए व्यवसाय जनहित को रख करके और सरकार के निर्देश का पालन करना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन को आदेश दिया है कि वह रद्द या बाधित उड़ानों के सभी यात्रियों को किराया रिफंड कर दे। इसके अलावा मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराए में भी भारी बढ़ोतरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एयरलाइनों के लिए अस्थायी किराया सीमा तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक इंडिगो ने रद्द या अत्यधिक विलंबित उड़ानों के लिए अब तक 610 करोड़ रुपए के रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर ली है।